तो आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो विद अर्जुन। अभी तक आपने कितने गोवंशों का उपचार कर दिया? और हमारा लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो 3000 प्लस केसेस का है। ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपके साथ हुआ हो, कोई घटना कि वो वहाँ पे तड़प तड़प के उस गौमाता ने अपने प्राण त्यागे थे और मैंने इतनी हेल्प मांगी थी लोगों से। अपने धर्म की इतना तो कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने कोई गौमाता पीड़ा में है तो हम हमारा बेस्ट उस गौमाता को दे सकते हैं, उसको बचाने के लिए या उसको इलाज करने के लिए। जय श्री राम दोस्तों। अपने आज की इस एपिसोड के जो गेस्ट आए हैं वो थोड़े से खास हैं क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया। यह हैं जयपुर गौ रक्षा दल के फाउंडर श्री हिमांशु जी यादव। तो चलिए जानते हैं इनसे इनकी स्टोरी। जय श्री राम हिमांशु जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो कैसा लग रहा है गायों की सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, जो हम जैसे गौ सेवकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम लोग बता सकते हैं अपने गायों की जो क्या कंडीशन है और अपने आप जो यहाँ तक हम लोग आए हैं हमारे बारे में हम आप लोगों को बता सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने ये शुरू कैसे किया? मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ? लगभग आज से 6-7 साल पहले जब छोटा था तब हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे कि कैसे हमारे जो गोरक्षक भाई हैं वो तस्करों से लड़ते हैं। तो वो देख के और जब हम रियल लाइफ में हम लोग देखते कि हमारे आसपास जो गायें हैं उनकी ये कंडीशन है कि वो तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग रही हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। तो वहाँ से एक जर्नी इंस्पायर हुई थी कि यार अगर हम लोग उस एज में जब छोटे थे तो वहाँ तक तो फाइट नहीं कर सकते थे, तो अपने एरिया को इस हिसाब से मेंटेन करें कि कम से कम छोटी सेवा ही सही अपने जो गोवंश हैं उनको हम जितना ट्रीट कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट करें। तो यही इंस्पिरेशन थी हमारी स्टार्टिंग में। ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपके साथ हुआ हो, कोई घटना कि जिससे आपको ज़्यादा प्रेरणा मिली हो कि हाँ यार मुझे भी ये ऐसा करना चाहिए? लगभग 6 साल पहले एक गोवंश जो था मेरे सामने, लगभग 8 या 9 दिन वो वहाँ पे तड़प तड़प के उस गौमाता ने अपने प्राण त्यागे थे और मैंने इतनी हेल्प मांगी थी लोगों से, यहाँ के आसपास के एनजीओ से, डॉक्टर से, भामाशाहों से, पर उस गोवंश का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। तब से ही एक ऐसा लगा था कि अगर तस्करों से लड़ाई नहीं कर सकते या फिर और कुछ नहीं कर सकते, अपने धर्म की इतना तो कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने कोई गौमाता पीड़ा में है तो हम हमारा बेस्ट उस गौमाता को दे सकते हैं, उसको बचाने के लिए या उसको इलाज करने के लिए। एक इंस्पिरेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि कम से कम अगर हमारे पास कोई गौमाता की नॉलेज आई है, कोई बीमार है, तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम दे सकें। अभी तक आपने कितने गोवंशों का उपचार कर दिया अपने हॉस्पिटल में या फिर कहीं और? हमारा लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो 3000 प्लस केसेस का है और लगभग हमने 5 से 6 हज़ार प्लस आराम से हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमारे पास पिक पॉइंट था गौ सेवा का। उससे पहले हमारे पास लगभग 1000-1500 के आसपास केस आते थे। ओवरऑल अब तक हम लोगों ने 6000 के आसपास रेस्क्यू कर चुके हैं हम लोग, जिसमें से 3000 केस हमने लास्ट टाइम हमारा हॉस्पिटल में पिक पॉइंट था वहाँ पे किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतना कर रहे हैं गायों के लिए। आपके पास जो गायें आ रही हैं वो कहीं तस्करों से छुड़ाई हुई गायें हैं या फिर आप कहीं लोकल जो गलियों में अपने गायें घूम रही है, लोकल लोग परेशान कर देते हैं, वो गायें हैं? हमारे पास हॉस्पिटल में लगभग मोस्टली वो गाय आती हैं जो आसपास रोड केसेस में इंजर्ड हैं, जिनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या कोई इंजरी है, या फिर अभी तो नए केसेस और मिल रहे हैं जिनके ऊपर लोग तेज़ाब डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं। तो ऐसे केसेस भी बहुत आ रहे हैं और पैरेलली बराबर में जो गौ तस्करों से हम लोग गायें छुड़वाते हैं वो भी हमारे पास आती हैं। तो उन गायों को हम लोग गौशालाओं में शिफ्ट करवाते हैं और जो बीमार हैं, जो नीडेड काउज हैं, जिनको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, वो हमारे हॉस्पिटल में आती हैं गायें। एक जैसा आपने गौ तस्करों की बात करी, जी। तो इसमें आपको कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है या आपकी कोई पर्सनल टीम है जो आप अपने लेवल पे ये वाला काम कर रहे हो? नहीं, गवर्नमेंट से हमको मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट से। जैसे अभी नौगढ़ में इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े न्यूज़ में चर्चा थी कि गोरक्षकों के ऊपर ही गवर्नमेंट ने केस लगा दिया था, जिसमें अगर देखी जाए, आइडेंटिफाई की जाए, तो वो गोवंश थे जिनका कोई मालिक का नाम और निशान ही नहीं है और सिर्फ जो नंदी हैं वो परचेज़ किए थे वहाँ पे और ट्रकों में लोड करके उनको ले जाया जा रहा था। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो उसकी डीपली जाके चेक करना चाहिए था कि गोवंश कहाँ जा रहे हैं। वो सारे के सारे बाहर जा रहे थे और सारे के सारे गोवंश कटने के लिए जा रहे थे, जो कि नागौरी नस्ल के गोवंश थे।
वो एक हाँ। मेले की आड़ में वो गो तस्करी हो रही थी, जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था, बट उन्होंने अगेंस्ट में फाइल केस किया था हाँ, मतलब गोरक्षकों मैंने पे। भी सुना था कि जो नागौर मेले में जो जितने भी गौवंश जा रहे हैं वो ज़्यादातर कटने जा रहे हैं, लेकिन जो एक अपनी प्राचीन प्रथा है, जो वो मेला लगता है, उसका तो ये मानना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल के बिल्कुल। नंदी महाराज जाते हैं, जो खेती के लिए यूज में लेने जाते हैं, लिए तो जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे खेती से ज़्यादा इनको ऐसे ही कटने के लिए या गोकशी के लिए जा रहे हैं। सबका नहीं बोलूँगा मैं, कुछ अच्छी अच्छी नस्ल के गोवंश जो हैं वो खेती के लिए भी जा रहे हैं, बट मोस्टली अभी जो जा रहे हैं वो गोकशी के लिए जा रहे हैं। प्रशासन सपोर्ट भी करता है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी भरतपुर में केस हुआ था, तस्करों के ऊपर एनकाउंटर फायर किया था राजस्थान पुलिस ने, उनके पैरों में गोलियां भी मारी थी। तो अगर वहीं हम लोग देखें तो एक तरफ तो गोवंश खुलेआम जा रहा है और एक तरफ पुलिस इतना एक्शन ले रही है कि वहाँ पे फायरिंग तक कर रही है गो तस्करों के ऊपर। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर कानून नहीं है, जो कि मेरा मानना है कि आए। अगर कोई गोरक्षक भाई कोई गाड़ी पकड़ता है और अगर उसके साथ किसी के साथ वो मारपीटी करता है गो तस्करों के साथ, तो आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि जो गोरक्षक हैं उनके ऊपर तो 307 302 का केस लगता है, और जो गो तस्कर हैं उनके ऊपर मात्र और मात्र पशु क्रूरता केस लगता है, जो कि एक दिन में उसकी जमानत है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग गाड़ी पकड़ते तो हमें हमारे जज्बात कितने काबू में रखने पड़ते हैं, कि हम लोग उन्हें मारपीट भी नहीं कर सकते उनके साथ, केवल और केवल बस गोवंश छुड़वाना पड़ता है। अगर कोई प्रॉपर कानून हो तो गो तस्करों को भी ऊपर एक डर का माहौल रहेगा, और वो आगे जाके गो तस्करी कम भी हो इससे। एक जैसे अपन गवर्नमेंट के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं असक्षम है गो तस्करी को रोकने में, जिसकी वजह से आप जैसे भाइयों को आगे आना पड़ रहा है, गाड़ियाँ रुकवानी पड़ रही है? बिल्कुल है। अगर हम देखें तो अभी दिल्ली में जो केस हुआ है, गवर्नमेंट कुत्तों को लेके इतना सीरियस हो रही है ना, आप देख सकते हैं कुत्तों के लिए भी बड़ा हाँ। माहौल चला था। तो ये तो इंसिडेंट अभी आया है, इतने सालों से हमारे बड़े भी लोग कहते आ रहे हैं, हर गवर्नमेंट कहती आ रही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। राष्ट्रमाता बनाने का एक मात्र मेन मकसद तो यही है, अगर राष्ट्रमाता बनेगी तो गाय के ऊपर जो भी एक्ट है वो तस्करी का, वो एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं जाता है। तो इसकी क्या कमी रह रही है कि मतलब अपन जैसे सनातन धर्म की अगर अपन बात करें, तो आज अपने धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज जो गायों की दुर्दशा है, चाहे अपन गांव में देखें, शहर में देखें, या फिर कहीं भी किसी भी जगह देखें, तो ऐसी हालत हो रही है कि पूछो मत। तो ऐसे क्या रीजंस हो रहे हैं कि जनता खुद जागरूक नहीं हो रही, हिंदू धर्म के लोग खुद जागरूक नहीं हो पा रहे, या फिर प्रशासन की कमी है सारी, या फिर ये कहना गलत होगा कि सारी प्रशासन की कमी है? नहीं, सारी प्रशासन की कमी नहीं है। अगर मैं आपको गो तस्करी का एक तरीका बताऊं तो हम लोग कहीं ना कहीं जागरूक भी नहीं है। आजकल जो गो तस्करी है उनकी लेवल इतनी बढ़ गई है कि वो छोटी सी गाड़ियों में लेके बड़े के ट्रकों तक में सप्लाई होती है गायों की। आप मानेंगे नहीं, हमारी टीम ने i10 जैसी गाड़ियों में भी 2-2 गोवंश निकाले हैं, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में 4-4 गोवंश निकाले हैं, बड़े पिकअप में 8-8 10-10 गोवंश निकाले हैं, बड़े कैंटरों में 30-30 50-50 गोवंश निकाले हैं। तो लोग अवेयर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छी अच्छी टीम है, बहुत अच्छे अच्छे संगठन हैं, जिन्हें अगर इसके बारे में पता चले तो एक्शन बिल्कुल लेंगे और गवर्नमेंट भी लेगी। बट जो तस्करों की जो अब लेवल हो रही है तस्करी की, वो बहुत ऊपर तक जा रही है। हम लोग सोच ही नहीं सकते उस तरीके की वो तस्करी करते हैं। नॉर्मल बंदा गाड़ी अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, वो लोग गोकशी गोश्त तस्करी के लिए उन गाड़ियों को यूज़ में ले रहे हैं। फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ी पे आप शक कर ही नहीं सकते कि इसमें क्या जा रहा होगा। तो अपन एक बात करें, सोचें, कुछ करें, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जहाँ पे ये तस्करी के लिए जा रही हैं वो जगह ही बैन कर दी जाए। ये अभी हम लोग जैसे कोई पोस्ट करते हैं तो कमेंट्स भी आते हैं कि आप लोग डायरेक्ट बीफ फैक्ट्रीज़ को क्यों बंद नहीं करते हैं। गाय का मांस कभी भी डायरेक्टली बीफ फैक्ट्रीज़ में सप्लाई नहीं होता है। वो सप्लाई होता है, हम मानते हैं सप्लाई होता होगा, बट वो कहीं ना कहीं एक रॉ वे में होता है। गाय के कटने के बाद तो सिर्फ मांस सप्लाई होता है। गाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में कटती है। गाय को कभी भी जिस भी गवर्नमेंट ने जहाँ जिसको लाइसेंस दे रखा है वहाँ पे गाय अलाउ नहीं है कटनी। तो गायों को जंगलों में काटा जाता है, जंगलों से उनके मांस को पैक करके फिर भेजा जाता है। तो जितनी भी टीम्स हैं उनका यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड मारें, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में या गो कसाइयों को पकड़ें, क्योंकि उसमें जो भी बड़ी फैक्ट्रीज़ में वो मांस जाता है वो एक पैकिंग में जाता है, जिससे वो पता करना बहुत मुश्किल है कि गाय का मांस है या किसी और पशु का मांस है। आप जैसे कोई गो तस्करी के लिए गाड़ी पकड़ने जा रहे हो, तो आपके पास मतलब न्यूज़ कैसे आती है? कुछ बता सको इसके बारे में? अगर कॉन्फिडेंसली है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कॉन्फिडेंसली तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ कुछ तो जैसे पुरानी गाड़ियाँ, जैसे हमने कोई गाड़ी पकड़ी तो वही गाड़ी थोड़े दिन बाद छूट जाती है। यही हमारे लिए सबसे एक माइनस पॉइंट भी है कि जिस गाड़ी को हम इतनी मेहनत से पकड़ते हैं वो थोड़े दिन में वापस छूट जाती है। तो उसका फिर हमारे पास ट्रैक रहता है कि गाड़ी अब छूट गई, वो थोड़े दिन में जाती है, वो अपना पूरा गाड़ी अपना पेंट चेंज करा के उसी काम में वापस लग जाती है। तो हमें
हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कि कौन सी गाड़ी हमने कितनी बार पकड़ी, कहाँ कहाँ वो जा रही है, क्या वो रूट पकड़ती है। फिर हमारी टीम्स उस हिसाब से एक्टिव रहती हैं और उनको हम लोग पकड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जब आप गाड़ी पकड़ने जा रहे हो तो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार आज यहाँ पे जान का खतरा भी है? ये तो सर हमारे लिए रोज़ का ही है, जान का खतरा तो सिर्फ गाड़ी पकड़ नहीं है, अगर हम रेस्क्यू भी करते हैं तो जान का खतरा तो 100% रहता है, उसमें कोई शक ही नहीं है। अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे परिवार को पता है कि जान का खतरा है और हमें पता है जान का खतरा है। लेकिन फिर भी लगे हुए हो कि वो नहीं तो यार? बिल्कुल हमारी पूरी टीम, और जिसके मन में अगर गौ सेवा जुड़ गई तो वो ये चीज़ तो भूल जाएगा कि जान का खतरा नहीं है। एनी टाइम जान का खतरा है हमारे लिए। तो घर वाले कुछ नहीं बोलते कि यार भाई कहाँ जा रहे हो, ये मतलब क्यों जान पे घर खतरा है? वालों को लगता है डर, ऐसी बात नहीं है। अगर गौ तस्करों की न्यूज़ वो देखते हैं कि गौ रक्षकों को तस्करों ने गाड़ी से कुचल दिया या मार दिया, गोली मार दी, तो वो न्यूज़ देख के तो वो लोग भी डरते हैं। बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमारी माँ खुशी से बोलती है कि हमने किसी शेर लड़कों को जन्म दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप एक दूसरी माता को बचाने जा रहे हो, जैसे अपने हाँ हिंदू बिल्कुल। शास्त्र तो में अब एक तो परिवार काफी भी बड़ा सपोर्ट दर्जा करता है। मिला हुआ है, एक बिल्कुल, परिवार का परिवार हिस्सा है। को एक बहुत अच्छा सपोर्ट है परिवार का, तभी ये मुमकिन हो पा रहा है इस लेवल एक जैसे अपन बात करें, आजकल काफ़ी रीलें चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ये जो मतलब मुश्किल से 17-18 साल के बच्चे हैं वो गो रक्षक बने हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि वो एक्चुअल हैं या फिर एक रीच के लिए या फिर कुछ? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। मैं किसी को प्रॉपर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर कोई भी गोरक्षक है उसके कपड़े वाइट तो नहीं रह सकते, शर्ट वाइट तो कभी नहीं रहेगी। ठीक है, आप हमारे साथ कभी हमारी उपचारशाला चलिए और आप देखिए कि हमारे कपड़ों से दिन में मैं 3 या 4 पेयर कपड़े, अगर मैं वहाँ पे उपचारशाला हूँ तो चेंज करने पड़ते हैं, इतनी स्मेल आ जाती है। एनी टाइम हर 5 से 10 मिनट में गोरक्षक गौ सेवक आपको कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं मिलेंगे, पहली बात। और रील्स ज़रूरी हैं, दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं, हम लोग लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा, अवेयर ही नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर कई लोग फेम के लिए भी कर रहे हैं और कई लोग एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो लोग फेम के लिए भी कर रहे हैं, अगर वो वीडियो भी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद एक गाय की तो सेवा कर रहे हैं वो, ऐसा लगता है वो आपको, या फिर सिर्फ एक हवाबाजी चल रही है? देखिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, चाहे वो भले हवाबाजी के लिए गाय को रोटी भी खिला दी, तो मेरा तो यही मानना है कि चलो चाहे दिखावे के लिए हुई हो सेवा या कैसे भी हुई हो, सेवा तो हो रही है। वीडियो के पर्पज से भी कर रहे हैं आज तो के टाइम काम पे तो हो रहा है। काम तो हो रहा है, भले ही अगर ये ऐसा वीडियो पर्पस में, तो चाहूँगा हर जगह ट्रेंड में आए कि ठीक है भाई, अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हो तो आप लोग गायों को रोटी दो, बहुत अच्छी बात। एक अपन जैसे अभी शायद राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम चल रहा है, परवीन सिंह चौहान है, अगर अपन उनकी बात करें तो उनके काम को आप कैसे देखते हो? परवीन भाई का जो काम है लिटरली बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छा उनका नेचर है। उनका काम जो दिख रहा है हमें, वो तो हमारे सामने, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करके किस लेवल तक ले गए, वो तो हमारे सामने है। उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप मिले हो उनसे कभी? मिला नहीं है, ज़रूर मिलना कोशिश चाहोगे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे और उम्मीद रहेगी जल्दी मिलेंगे भी परवीन भाई से। बट उनका काम हकीकत में बहुत ही अच्छे लेवल का है। उन्होंने इतने लोगों को एंकरेज किया है काम गौ सेवा करने के लिए कि बहुत ही अच्छा लेवल का काम है उनका। मतलब ऐसे लोगों से अपने को बिल्कुल इंस्पिरेशन बिल्कुल, लेना अगर चाहिए कि ऐसे हाँ लोग, यार। ऐसे हमारे बड़े आइडल है, ऐसे लोग सामने आए तो गौ सेवा 100% आगे जाके एक्टिव होगी। बहुत लोग, बहुत बच्चे जो हैं वो गौ सेवा करना चालू कर देंगे। वैसे तो आपसे भी लेनी चाहिए हमें, आपकी कहानी लोगों को इतने दिन तक पता नहीं थी, लेकिन अब पता पड़ेगी कि आप इतनी गायों का इलाज कर रहे हो, पीछे से कर रहे हो, लोगों को पता तक नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों को पता ये है। तो आप जैसे भाइयों का सपोर्ट है हमारे पास, और हमारे एरिया में तो मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट है लोगों का। बट हाँ, एक बड़ी लेवल तक हम लोगों को काम नहीं निकल पाया है, अभी हाईलाइट नहीं हुआ है। बट हाँ, हमारे आसपास के क्षेत्र में तो भाइयों का बहुत अच्छा प्रेम रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। एनी टाइम जब भी भाइयों को याद किया है, हमेशा वो खड़े मिले हमारे लिए। एक जैसा अपन बात करें तो आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो अभी, जो शायद स्पेशली गायों के लिए है, ज़्यादातर उसमें गायें ही आ रही है। उसका फंड कहाँ से आ रहा है? मतलब कोई डोनेशन मिल रहा है या आप अपने खुद के खर्चे से कर रहे हो? फंडिंग अभी तक पूरी हम लोग अपने खुद के खर्चे से कर रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल या कोई एनजीओ को लेके कोई बड़ा फंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। गौशालाओं के लिए वो लोग अनुदान करते हैं, पर हमारे जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए कोई अनुदान नहीं आता है। और बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर जैसे छोटे हॉस्पिटल हर इलाके, हर ग्रामीण क्षेत्र में या हर पंचायत में खुल जाएंगे तो गौवंश बीमार रहेगी नहीं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली वहाँ पे 3 से 4 हमने वार्ड बनाए हुए हैं, जैसे कि आईसीयू वार्ड है, जनरल वार्ड है, क्रिटिकल वार्ड है। तो कोई भी, मान लीजिए कोई भी गौवंश एक्सीडेंटल आता है तो उसका प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसकी टेक केयर की जाएगी, अच्छे से उसको फीडिंग दी जाएगी। जब तक वो प्रॉपर तैयार नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ रहेगा, उसके बाद उसको भेजा जाता है। तो इसमें खर्चा आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से कि लास्ट तक का एक पशु का कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो फंडिंग तो उसमें ऐसा कुछ आ नहीं रहा, पर्सनल सपोर्ट से चल रहा है। बट ठीक है, जो गौ माता चला रही है हम लोग चला रहे हैं।
नहीं, आपके ऐसे कुछ प्रयास हों कि यार हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, या फिर जो भी कोई एनजीओज़ वगैरह हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर अपने देश के जो बड़े बड़े हिंदू संगठन जो जितने भी हैं वो आपको सपोर्ट दे, ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हो आप ताकि आप इसको और बड़े लेवल पे कर बिल्कुल सको? प्रयास कर रहे हैं और कोशिश है कि जल्दी कोई अगर अच्छा संगठन या कोई बड़ा हमारे साथ बंदा जुड़ता है तो बिल्कुल कोशिश है, और देखते हैं अगर कोई जुड़ा। अभी तक तो कोई जुड़ा नहीं है, बट उम्मीद है कोई जुड़े तो हम और भी सेवा को और भी बड़े नहीं, लेवल आप पर लेके अपने जाएं। वीडियो के ज़रिए प्रवीण भाई हो गए या फिर और भी जो बड़े बड़े गोरक्षक उनसे कर सकते हो कि यार आप हमें, हम छोटे हैं, हमें भी सपोर्ट करो, तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए वहाँ से, अगर उन अभी तक तक अपना वीडियो पहुँच पाया तो। बिल्कुल कोशिश तो जारी है। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है सपोर्ट, बट लग रहे हैं सेवा में, और हो सकता है जल्दी इस कॉन्सेप्ट को, अगर गौ माता का आशीर्वाद, तो बड़े लेवल तक, बहुत बड़े लेवल तक लेके जाने का है। हमारा हॉस्पिटल भी छोटा नहीं है। मेरा एम है कि मैं लगभग 1000 गौवंश की ऐसी सेवा करूं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सीडेंटल है, उनका ट्रीटमेंट की जाए। हमारे हॉस्पिटल में आपको एक भी दूध वाला पशु नहीं मिलेगा, ना कोई ऐसा जिससे हमें कोई बेनिफिट हो, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सीडेंटल जिसको नीडेड है। जैसे कि इंसानों का एक प्रॉपर हॉस्पिटल होता है, वैसे ही हम लोग एक गोवंश का प्रॉपर हॉस्पिटल बनाएंगे। अभी भी है, अभी हमारी कैपेसिटी 50 तक की है। हो सकता है आने वाले समय में 100 की हो जाए, 200 की हो जाए। इसको बड़े से बड़ा करके ले जाएंगे आगे जाके। एक जैसे आपके पास कोई भी गोवंश आया, कोई नंदी महाराज आए, उनका इलाज करने के बाद आप उनको गौशाला में भेजते हो या फिर कहीं और आपका कोई मतलब ऐसे वो कुछ है? इसमें 2 केस होते हैं कि जैसे कोई नंदी महाराज जो पूरे एज के हैं, लगभग 7-8 साल वर्ष के हैं, तो उन्हें गौशाला या हॉस्पिटल में रखना बहुत मुश्किल होता है। रीज़न क्या है कि उन्होंने अपना बचपन जो है वो एक खुले सरफेस में निकाला है, तो वो अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं जब वो गौशाला या फिर किसी एकदम से पैकिंग वाली जगह पे आते हैं। तो हमें मतलब कि बड़ा ही इच्छा तो नहीं होती छोड़ने की, बट हम जहाँ से उनको लेके आते हैं उन्हें वहीं छोड़ना पड़ता है। वैसे 99% हम लोग गोवंश वो जो ठीक हो चुके हैं उनको गौशाला में छोड़ते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जो इन्हें हमें वहीं छोड़ना पड़ता है। एक जैसे अपन बात करें तो जो नंदी महाराज हैं, बेसिकली मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में हमने देखे हैं काफ़ी अग्रेसिव होते हैं वो, जो मतलब खुले में घूम रहे हैं, गांव में खेतों में खाना चर रहे हैं, वो काफ़ी अग्रेसिव टाइप के होते हैं। तो उनको रेस्क्यू करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको, कैसे करते हो उनको? जैसा आपने बुलाया था, जान का खतरा तो हमें एनी टाइम रहता है। हाँ। जब हम किसी रेस्क्यू करने जाते हैं किसी भी नंदी महाराज को, तो सिंपल सी बात है वो किसी ना किसी पीड़ा में है। जब हम उनसे रेस्क्यू करने जाते हैं तब उनका एग्रेसिव लेवल पहले से ×10 हो जाता है, वो डबल एग्रेसिव हो जाते हैं। और जब हमारी टीम उनको रेस्क्यू कर रही होती है, उनके पीछे जा रही होती है, तो उन्हें भी नहीं पता कि भाई वो मेरे को बचाने आ रहे हैं या मुझे मारने आ रहे हैं। हाँ, उनको तो रिस्क फैक्टर तो डबल हो जाता है। बट हम लोगों ने अब तक एक भी ऐसा केस नहीं देखा कि हमने किसी नंदी का रेस्क्यू किया हो, हमारे हॉस्पिटल लेके आए हो। 100% उसका हॉस्पिटल आने के बाद नेचर चेंज हुआ है। ऐसे ऐसे नंदी महाराज हैं जो मेरे पास मेरी गोदी में आके भी बैठ जाते हैं। अब मैं अगर खड़ा हूँ, नंदी महाराज ने मेरे को देखा, वो मेरे पास आके बैठ जाएंगे। और स्टार्टिंग वो इतने एग्रेसिव थे कि मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते थे। तो मन इनके अंदर भी है भाई, प्यार इनमें भी है, प्रेम इनमें भी है, बस ढूंढने वाला रखने वाला चाहिए। तो आप ऐसा कह रहे हो कि अगर अपन उनको प्यार दें, वो अपनापन दें, तो वो भी अपने से घुल मिल के रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास अब तक मैं 29 एसिड अटैक जो जिनके ऊपर नंदी के ऊपर तेज़ाब डाल दिया गया है, 29 रेस्क्यू हम लोग ऐसे कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। आउट ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ होंगे। 29 नंदियों में से 29 आउट ऑफ 29 ऐसे नंदी हैं जिनका 100% जो नेचर है हमारे हॉस्पिटल में आके चेंज हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और हॉस्पिटल में आने के बाद वो बहुत ही शांत स्वभाव हो गया उनका। एक जैसे मैंने आपके इंस्टा पेज पे देखा था, एक वो नंदी महाराज है, आप जिनके ऊपर बैठ के घूमते रहते हो, काफ़ी मतलब उनसे ऐसे टचवुड वाली वीडियोस देखी, तो उनसे क्या रिश्ता है, वो कब से हैं आपके साथ में? वो अभी लास्ट 1 महीने पहले मेरे पास आए थे। उनका जो शरीर है पूरा पूरा तेज़ाब से जला दिया था वन साइड का, और बहुत विशाल नंदी हैं वो। स्टार्टिंग में तो उनके पास जाने में भी डर लगता था, मुझे भी डर लगता था, बहुत एग्रेसिव थे। बट अब उनके साथ ऐसा नेचर हो गया है कि, या फिर वाइब मैच हो गई है हमारी दोनों की, कि वो एक ऐसा रिश्ता हो गया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं उनके बिना पास जाए, मैं लगा हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो 100% मैं उनके पास मेरा आधा घंटा स्पेंड करके आऊँगा, मालिश करके आऊँगा, उनको अलग से फीडिंग दे के आऊँगा। और अब इतना अच्छी वाइब मैच हो गई है हमारी कि मैं उनके ऊपर भी बैठता हूँ तो वो एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं कि मैं गिर नहीं जाऊँ। इस तरीके से काफ़ी प्यार प्रेम वाला हाँ जी, रिश्ता हाँ हो जी, गया हाँ उनके जी, साथ हाँ में जी, तो हाँ जी, हाँ आपका। जी। दूसरा, अगर अपन बात करें, आज अपन गली मोहल्ले में कहीं भी देखते हैं तो गोवंश जो भी जितनी भी गायें हैं, नंदी महाराज हैं, वो ज़्यादातर पॉलीथीन खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इसको कैसे कम करें या कुछ इसमें गवर्नमेंट के प्रयास? इसमें गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट के पास भाई बहुत काम है, बहुत कुछ करने का है। मैं जैसा आप बता रहे थे हमारे जो नया यूथ है उसको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने एरिया में एक ऐसा एरिया देखें जहाँ पे गौवंश थैलियाँ खा रही हैं, आप उसको कम से कम साफ़ तो करवा सकते हैं। हम लोग महीने में एक दिन हमारे एरिया में निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। हमारी टीम ने हमारे आसपास जितने भी डंपिंग यार्ड्स थे, खुद हमने हालांकि गवर्नमेंट को 2 से 3 बार मैसेज किया कि आप इस जगह को क्लीन करवाइए। गवर्नमेंट ने अगर हमारी नहीं सुनी तो ये नहीं है कि हम उस जगह को छोड़ देंगे या फिर गौसेवाओं को थैलियाँ खाने देंगे गौवंश को। हम लोगों ने उस जगह को खुद कई बार क्लीन किया है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। खुद साफ़ किया है, सफाई की है, उस एरिया को क्लीन किया है। और वहाँ पे कचरे की जगह हम लोगों ने स्टैंड लगवाए हैं कि गोवंश को कचरा नहीं, रोटी डालें। हमने गली मोहल्लों में रोटियों के स्टैंड बनवाए हैं, तो जहाँ पे लोग कचरा डालने आते थे वहाँ पे लोग रोटियाँ भी डाल रहे हैं। तो ये हमारे यूथ को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ रील बनाने से कुछ नहीं होता, रियल में भी कुछ करना पड़ेगा। कुछ नए नए इनिशिएटिव लेके आने पड़ेंगे हमें ताकि ये चीज़ें सुधरें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ना कि गवर्नमेंट, लोकल लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। गाय को दर्जा हमने एक माँ का दे रखा है, लेकिन वैल्यू वो नहीं दी हमने जितनी देनी चाहिए। बिल्कुल। काफ़ी हालत ख़राब कर रखी है। दूसरा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी गो तस्कर की गाड़ी पकड़ी और आपके पास धमकी के कॉल आए हों, मारने के कॉल आए हों? बिल्कुल, बहुत होता है। लगभग हर 2-3 दिन में हमारे पास कोई ना कोई धमकी भरे कॉल आते हैं कि ऐसा नहीं आता जैसे हम लोग सुनते हैं कि कई दिनों में लोग रील्स पे बोलते हैं कि गौ सेवा करना छोड़ दो। हाँ हाँ। हमने देखी है रील्स। तस्करों की धमकियाँ अलग होती हैं, उनको हमारी सारी डिटेल्स होती हैं, हम लोग कहाँ जा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, हम कब बाहर निकलते हैं। वो हमें हमारा पूरा बायोडाटा बताते हैं, फिर हमको बताते हैं कि हमारी गाड़ियों का पीछा मत करो आप, ना कि गौ सेवा छोड़ दो। तस्कर भी बहुत ऐसे होते हैं कि हमें खुद लीड्स देते हैं कि भैया ये भी गोकशी कर रहा है, मैं छोड़ चुका हूँ। कुछ तस्कर हमारे सपोर्ट भी करते हैं जो गोकशी छोड़ चुके होते हैं, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं जो अब कि भाई हमारे ये साथ गलत जुड़ है। रहे हैं, जो एक्चुअल में लग रहा है। तस्करों के फैमिली वाले भी हमें बोलते हैं कि हमारे घर का ये बंदा गलत काम कर रहा है, आप इसे पकड़ो, हम हमारे समझने से नहीं समझ रहा है। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ पकड़वाई हैं, उसके परिवार वालों ने ही उसके बच्चे की गाड़ी पकड़वाई है। तस्करों में मैं किसी समाज को या किसी जाति को टारगेट नहीं करूँगा, उनमें भी अच्छे लोग हैं। वो लोग भी हमको बताते हैं कि हम लोग भी इज्जत करते हैं गोवंश की। हमारे परिवार में कोई ऐसा करता है, आप कृपा करके कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए उनके ऊपर। धमकी भरे कॉल्स तो हमको आते रहते हैं, अब तो आदत सी हो गई है। तो आपने कभी पुलिस प्रशासन को बताया कि यार हमारे साथ ऐसा कभी हो पुलिस सकता का है? तो सेम सा कहना है, छोड़ दो करना है सब, नहीं आएंगी धमकी तो क्या करें। यार फिर वो तो मतलब एक रास्ता नहीं हुआ ना कि भाई। वही बात है। तो अब तक तो धमकियाँ बहुत आई हैं, पर आपने अब तक कितनी गाड़ियां पकड़ा दी जिनमें आप सक्रिय एक्टिव थे, कि आप उनके साथ में गए थे गाड़ी पकड़ाने? काफ़ी गाड़ीज हम लोगों ने पकड़ ली, अब काउंटिंग तो है ही नहीं। और धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्टिंग तो हमारी जो नवनीत भाई हैं, भोलू भाई हैं, हमारे मानेसर टीम के मोनू भाई हैं, इन लोगों को देख देख के पहले अब इस लेवल तक आ चुके हैं कि इनके साथ भी हम लोग जाते हैं, गाड़ियाँ कैसे पकड़ते हैं, उनकी क्या ट्रिक्स हैं, हमारी ट्रिक्स, उनकी ट्रिक्स हम लोग यूज़ में लेते हैं। स्किल्स इस लेवल की हो चुकी हैं, वो लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं। लगभग 20-22 साल से लोग गौसेवा में जुड़े हुए हैं ऐसे। उन लोगों ने कम से कम 10,000 प्लस गाड़ियाँ रोक चुके होंगे आप लोग, तो उनकी भी हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं उनके साथ जाके। और काफ़ी गाड़ियाँ रोकी हैं सर हमने, बहुत गाड़ियाँ रोकी हैं, वो तस्करी की भी रोकी हैं। और मुकदमे बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप पे मुकदमे हाँ, भी बिल्कुल, हैं अभी, मतलब चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक केस ऐसा हो गया था कि आप जैसे पुलिस रिपोर्ट बोल रहे थे, मैंने एक गाड़ी रोकी, उसके अंदर 7 गोवंश इस कंडीशन में भरे हुए थे, जो हमारे पिकअप का बंद करने का जो आप बोलते हैं ना, पीछे का जो आता है बॉकेट, उस लेवल के ऊपर 100 तो लगभग 100 सब्जी के कैरेट थे, उसके नीचे 7 गोवंश को दबाया हुआ था। इस केस में मैंने गाड़ी पकड़ी, हमने पुलिस को बताया। पुलिस क्या करती है, साथ साथ गौ तस्करों के हमको भी अरेस्ट करती है। अच्छा। कि तुमने इनको क्यों रोका? हमारा कहना था सर हमने आपको कॉल किया, आप नहीं आए, गाड़ी भाग रही थी, हमने रोक लिया, नहीं तुमने क्यों। उस चक्कर में मेरे पे केस भी हुआ था, मैं कस्टडी में भी जाके आया था। अच्छा। तो मुकदमे भी हुए हैं, केस भी हुए सर, ऐसी बात नहीं है। गौ सेवा में बहुत कुछ मिला है हमको। लेकिन गौ माता का प्यार बना हुआ लोगों को है। लगता है कि इनको पैसा मिल रहा है, इनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, वो तो कम मिला है हमको। तो मुकदमे धमकियाँ ज़्यादा मिली हैं, मिले। मुकदमे मिले हैं, ताने मिले हैं, ये मिले हमको। तो एक जैसे अपन बात करें, आपने बात की मानेसर टीम की, जिसमें आपके वो मोनू भाई हैं, आपने भोलू भाई बात करी, तो उनसे आप कैसे जुड़े? मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कुछ और कनेक्शन थे आपके? जो मोनू भाई हैं वो तो हमारे इंस्पिरेशन रहे ही हैं हमेशा से। और अभी जैसे कि वो जेल में हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा हो रहा है, हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए हैं उनको छुड़वाने के लिए। तो ऐसे ही एक प्रोटेस्ट चल रहा था, तभी मेरी नवनीत भाई से मुलाकात हुई थी।
नवनीत भाई और फिर मेरी मोनू भाई से हुई, फिर हमारे हरिओम बड़े भाई हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ गए। फिर हमने देखा कि हम लोग किस लेवल पे भी गो तस्करी काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनके ऊपर कितनी धमकियाँ आती हैं, कितने वो काम कर रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, ऐसी बात नहीं है सर। हमारी इंस्पिरेशन तो वो टीम हमेशा से रही है। एक आइडियल है वो। बिल्कुल, वो तीनों चारों पांचों हमारे बुरा भाई सोनीपत की भी टीम है। ये तो टीमें ऐसी हैं कि जो दिन रात हमारे आइडल रहे हैं, हमसे डबल एज से ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा देते हैं हम लोगों को। हमेशा एक एक पॉइंट पे हमको सुझाव देते हैं और हमेशा सपोर्ट किया है इन लोगों ने, तो हमेशा आइडल रहेंगे वो तो सर। एक जैसा आपका जो प्लान है सिर्फ गो तस्करों को रोकना ही है, या फिर उनसे गायें छुड़वा के, जैसे आप हॉस्पिटल चला रहे हो, अपने हॉस्पिटल को बड़ा करो, उसके साथ में कोई गौशाला खोलो, ऐसा भी कुछ फ्यूचर में अगर आपके पास मेरा कोई प्लान है? तो सर गो तस्करी तो रोकना तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, सिंपल सी बात है। गो तस्करों को पकड़ना है, गो तस्करी भी रोकना है। सेकंड जो मेरा प्लान है, मास्टर प्लान, एक बड़ा हॉस्पिटल करने का है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीमार गौवंश का हम लोग इलाज कर सकते हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे गौ माता को 0 से लेके 100% उसका मेडिकल टेस्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सरे, आईसीयू वार्ड, क्रिटिकल वार्ड, टेक केयर वार्ड, जनरल वार्ड, सारे वार्ड हों उसमें प्रॉपर, जो इंसानों की एक तरीके से फोर्टिस हॉस्पिटल बनाना है मुझे गायों का। काफी बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना क्या है। कह रहे, गाय के बीमार होने की बात आए तो आदमी के दिमाग में ये आए एक कि यार हॉस्पिटल है मुझे कि वहीं वहाँ जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार तो करने का है आपने ऐसा हमारा। कोई प्रयास किया जो, जैसे काफ़ी गवर्नमेंट के भी हैं, एनजीओज भी हैं, और जो काफ़ी बड़ी बड़ी गौशाला भी हैं, हालांकि खूब हैं, उनसे आपने जुड़ के एक ऐसा कुछ कि अपने एक ऐसा संगठन बनाए या कोई कमेटी बनाए कि अपन इस काम को और बड़ा कर सकें? मैं ट्राई काफ़ी किया है बट सर उतना सपोर्ट मिला नहीं जितना मिलना चाहिए एक्चुअल में। बहुत ट्राई किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे आसपास भी कई गौशालाएं हैं बड़ी बड़ी जिन पे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, इतने बड़ा स्पेस है उनके पास। जब हम लोगों ने हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो हमारी रिक्वायरमेंट, हम लोगों ने रेंट पे जैसे हमारा हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो जगह लीज पे ले रखी है, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप एक छोटा सा कमरा दे दीजिए हमको, हमारी एक छोटी सी टीम है 10-15 लड़कों की स्टार्टिंग में, तो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो उन लोगों ने वो तक देने के लिए मना कर दिया, तो फिर मन ही नहीं किया कि अगर किसी से ऐसी हम लोग हेल्प मांगे। अभी हेल्प मांग रहे हैं बट इतना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने की ये कमी भी मान सकते हैं कि जितने भी गौ संगठन हैं या गौशालाएं हैं या हॉस्पिटल हैं, वो आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस बिल्कुल, वजह से गायों की हालत भी वो कुछ अगर ज़्यादा आपस में जुड़े, अगर उनमें इतनी यूनिटी होगी, सर बोलना नहीं चाहिए, अगर उनमें यूनिटी हो जाएगी तो गौ तस्करी आराम से ख़त्म हो सकती है। इतनी यूनिटी नहीं है और कुछ गौशालाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कुछ गौशालाएं न्यूज़ में भी ऐसी आई हैं कि रिकॉर्ड्स में तो गौशाला है, वहाँ पे अनुदान जा रहा है और जब वहाँ पे विजिट होती है तो गौशाला है ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी चल रहा है? बिल्कुल ऐसा भी है कि मान लीजिए कोई फौजी भाई है, एक केस आया था हमारे पास, वो हर महीने 5100 रुपये की रसीद डालता है हाँ। एक गौशाला में, रेंडमली वो 3 साल बाद आता है, देखता है तो ऐसी कोई गौशाला ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो गौशाला या फिर गौवंश के प्रति भाव ही उतर जाएगा सर। मैं तो सिंपल सी बात है, सेवा करना ही भूल जाएंगे लोग। तो आपको उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए ना, कि वो आपकी इमेज खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गोरक्षक है उनकी छवि खराब हो रही है। ऐसे केस अगर हमारे पास आते हैं तो हम बिल्कुल उनको हाईलाइट भी करते हैं। कई गौशालाएं बहुत अच्छी भी हैं पर पैरेलली कुछ गौशालाएं ऐसी भी हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं तो उन लोगों को, गौशालाओं वालों पे एक्शन लेने से पहले मैं मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी अपनी सेवा दे रहे हैं, कम से कम वहाँ जाओ, सबसे पहले विजिट करो, वहाँ पे देखो कि चीज़ें कितनी हकीकत में सेवा हो रही है, क्या वहाँ पे वहाँ का मुआयना करो, उसके बाद अपनी सेवा दो आप। और पैसों से ज़्यादा आप अपनी चीज़ों की वस्तुएं दो, आप गेहूँ दो, दाल दो, मेडिसिन दो, दलिया दो, ये चीज़ें ज़्यादा दो, आप पैसे मत दो गौशालाओं में। कौन मांगता है पैसा? कोई नहीं मांगता। आपके पास में हॉस्पिटल में कभी ऐसी कोई गोवंश या नंदी महाराज आए हैं जिनको देख के आपको मतलब अंदर से एक रोना सा आ गया हो कि नहीं यार, मतलब बहुत गलत हो रहा है? सर मेरे पास एक ऐसा रोना सा तो हमारे पास तो रोज़ ही होता है सर। एक्सीडेंट तो किसी से भी हो जाए, ठीक है, मेरे पास तो ऐसे केस आते हैं, तलवार मार दी, एसिड डाल दिया। मैं आपको वीडियो, आप बिल्कुल इसमें दिखाइएगा, मैं आपको ऐसी वीडियो शेयर करूँगा कि तेजाब से नंदी महाराज एक तरफ से पूरे जले हुए हैं। तो एक्सीडेंट तो किसी से भी हो जाए, पर ये जो क्रूरता है वो तो जानबूझ के की हुई है। तो इसमें तो वो कितने दुख दर्द में हम समझ भी नहीं सकते हैं। अगर हमारी आँख में एक बाल भी फंस जाए तो हमें इरिटेशन सी होती है। हाँ। उस बेचारे जीव के ऊपर क्या बीत रही होगी। अभी हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है हमारी गौशाला के अंदर कि हर एक पशु को हमारी टीम मेंबर गोद लेता है। अच्छा। जैसे कि मेरे पास एक, मैंने खुद बता रहा हूँ, एक बच्ची है, वो आँखों से अंधी भी है और सुन भी नहीं पाती है। तो वो सिर्फ टच से पता चलता है कि उसको
कि मेरे पास कोई आया है। उसकी तो लाइफ पूरी ठीक है, अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो ठीक हो जाता है। उसकी लाइन तो पूरी की पूरी की हमारी वजह से ही चल रही है। अगर हम उसे पानी पिला देंगे तो वो पानी पी लेगी, वरना वो पानी भी नहीं पाएगी, उसके लिए असमर्थ है। तो करिश्मा है ये तो भगवान का। तो ऐसे जैसे इसको मैंने गोद ले रखा है, हमारे एक अंकित भाई हैं, उन्होंने भी एक बच्चे को गोद ले रखा है। ऐसे हमारी पूरी टीम है जिसने छोटी छोटी चीज़ों को गोद ले रखा है। वो लोग उसका मान लीजिए अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है तो वो आके उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसकी सेवा करेगा, तो वो भी एक बहुत अच्छी सेवा मानता हूँ मैं तो। जैसे जितने भी लोग हैं, यही कहना है, आप लोग गौशालाओं में जाते हो, आप पैसे देते हो, आप खुद का टाइम दो, सबसे बेस्ट है। आप टाइम देंगे उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। टाइम दोगे तो आपको हकीकत में पता चलेगा कहाँ पे सेवा हो रही है, कहाँ पे इनको ज़रूरत है, किस चीज़ की इनको ज़रूरत है। तो अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली या लकी समझते हो कि यार मुझे गायों की सेवा करने मैं को बहुत मिल रहा लकी है? हूँ सर, बिल्कुल बहुत लकी हैं। जो फैमिली सपोर्ट कर रही है, टीम इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, हकीकत में बहुत लकी हैं हम जैसे लोग। अपने एक हिंदू धर्म की बात करें तो शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जो गाय की सेवा करेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है। स्वर्ग का तो तो पता आप नहीं, तो पर रात यहाँ दिन गायों में हो। पे स्वर्ग का तो पता नहीं, पर यहाँ पे हम लोग जब गौवंश के साथ रहते हैं तो उसकी वाइब और उसकी वो जो पॉजिटिविटी है ना, वो एक स्वर्ग से कम नहीं है सर हमारे लिए। तो वही हमारे लिए हमारा हॉस्पिटल जो है, वो उपचारशाला जो है, वही एक स्वर्ग है। आप कभी आओ हमारे स्वर्ग, आपको हकीकत में जरूर एहसास जरूर करवाएंगे विजिट हम लोग। करूंगा आपके गौशाला मतलब जी जी हॉस्पिटल बिल्कुल में बिल्कुल आके। बिल्कुल। एक जैसा अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह वायरल हो रही थी। वो एक अपने गोरक्षक भैया थे जो ट्रक पे चढ़ गए, कुछ ट्रक रोकने की, उसकी क्या कहानी थी, वो उसके पीछे की पूरी कहानी बताना वो चाहोगे? हमारे भोलू भाई हैं, रामफल जी भी हम उनको बोलते हैं। हाँ हाँ। वो एक गाड़ी के पीछे लग रहे थे, लगभग 20 किलोमीटर उस गाड़ी का पीछा किया था। तो वहाँ से तस्कर जो है वो गाड़ी छोड़, गाड़ी का टायर फूट गया, फिर भी छोड़ के नहीं जा रहे थे, उल्टा उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तब जो भोलू भाई हैं वो चलते ट्रक में उसके ऊपर चढ़े थे, ट्रक के ऊपर। ये तो मूवी सीन की तरह था वो। हाँ कुछ ऐसा ही लगा उसमें कि वो यार बिल्कुल वो काफी एक्शन सीन वीडियो हो रहा वायरल था। हो गई, वरना हमारे भोलू उस्ताद तो ऐसे कारनामे करते रहते हैं। वो चलते ट्रक में ऊपर चढ़े हैं, उन्होंने उस ट्रक का कांच फोड़ा है, ड्राइवर से गाड़ी बंद करी है, चलते ट्रक में उनकी फाइट हुई है, गाड़ी बंद करी है, फिर जाके वो गाड़ी उन्होंने काबू में करी है। वरना वो तस्कर उस गाड़ी को लेके ही जा रहा था, तोड़ फोड़ मचा रहा था रोड के ऊपर, पूरे के ऊपर। बड़ा कैंटर था वो, उसके अंदर से लगभग 30 गोवंश भी उन्होंने मुक्त करवाए थे। तो इसमें एक रिस्क होती है दोनों तरफ से। जैसा कि अगर अपन देखें कि आप गाड़ी लेके उनके पीछे भाग रहे हो, आप भी स्पीड में हो, जो सामने वाला जा रहा है वो भी काफ़ी स्पीड में है, तो रोड पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप दो ही चल रहे हो, और भी काफ़ी सारे लोग चलते हैं, तो रिस्क कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है रिस्क होता है सर, पर ऐसे में क्या होता है कि जब हम लोगों की जब मुठभेड़ होती है टीमों की, तो एक गाड़ी अलग से ही पब्लिक को अवेयर करती हुई चलती है। एक गाड़ी आगे चलेगी, गाड़ी पीछे चलेगी, पहले आप ही लोग वो आगे पहले ही रहती है aware गाड़ी करती के हुई पीछे चलती कुछ है ऐसा कि हो बीच रहा में है। कुछ ऐसा हो रहा है। तो आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट, ना आज तक कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा, ना आपने कभी सुनने को हाँ, मिला ऐसा- होगा कि गौ तस्कर और गौ रक्षकों के बीच में अगर मुठभेड़ होती है तो कभी भी कोई पब्लिक को आज तक हार्नेस नहीं हुई है, कभी परेशानी नहीं हुई है। एक जैसा वो अपने गोरक्षक भाई थे, जब वो ट्रक पे चढ़े तो सामने वाला किसी भी धारदार हथियार से या कुछ वो भी तो सर उनको धक्का देके गिरा भी सकता था, तो उनको जान का डर नहीं है कि यार भाई अपन क्या कर रहे जान हैं? का डर तो सर सबको है, पर आप ये देख सकते हैं कि डेडिकेशन कितनी हो चुकी है हमारे लिए गौ माता के प्रति। तो फिर रात को नींद भी नहीं आती, वही रात दिखता को है कि नींद यार भी कहीं नहीं कोई ट्रक आती, नहीं चला ऐसा नहीं जाए। है। दिन में गो सेवा कर रहे हैं, रात को गो रक्षा भी कर रहे हैं, और फिर दिन में वही गो सेवा कर रहे हैं, 3-3 4-4 दिन तक सोते भी नहीं है। तो आप डेडिकेशन देख सकते हो। और मैं तो आने वाले यूथ को भी यही कहूँगा कि आप एक बार वास्तविकता में देखिए गोवंश की क्या हालत है। गाड़ियों में भी जा रही है सप्लाई होने के लिए, कटने के लिए, और गोरक्षक भाई चलते ट्रकों में भी चढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो हम कम से कम रेडियम बेल्ट से निकल के और भी बहुत सेवाएं हैं गोवंश की करने के लिए, वो भी करें, है ना। तो मैं नए यूथ को यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप हकीकत में देखें क्या हमारे धर्म में क्या चल रहा है, गौ माता की क्या कंडीशन है, और सेवा में उतरो भाई, समय है अभी तो। एक जो वो वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद में जैसे वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंची है, जी जी। तो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, उनका कुछ आपके पास आया कि यार हम भी आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं? नहीं, उनके रिएक्शंस हमारे पास ज़रूर आए हैं कि भैया बहुत अच्छा है। खाली कमेंट मिले हैं? कमेंट बहुत मिले हैं और कोई सपोर्ट तो नहीं मिला है सर, कमेंट बहुत मिले कि बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छे से एक्ट्रेस का मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे पास भैया के पास मैसेज भी आए हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। बॉलीवुड से भी काफ़ी मैसेज आए हैं, बट सपोर्ट नहीं मिला है। हाँ, फिल्मी दिखने में बहुत अच्छा है, बट करने में हम लोग जानते हैं कैसे चल रहा है सब। एक जैसा ये अपन रेडियम बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी मैंने ऐसी वीडियो देखी है, कोई भी छोटा सा बच्चा है वो उठाएगा फ़ोन, 4 बेल्ट गले में डाले, 2 हाथ में डाले और रोड पे पहुंच गया। सर यही तो एक उनके लिए क्या सीन है अब कि गले का सीन ही फांसी का फंदा बना रहे हैं या सेवा कर रहे हैं बिल्कुल वो? सर, बिल्कुल ऐसा है कि जब एक सीज़न आता है गो वंश के ऊपर गले में बेल्ट डालने का, जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, गोवंश को मच्छर काटते हैं और कीचड़ में गोवंश बैठती नहीं है, तो वो रोड के ऊपर जाके बैठती है। उसकी वजह से
उनका एक्सीडेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सीज़न है जब हमें उनके गले में बेल्ट बांधनी चाहिए, उसके अलावा बेल्ट नहीं बांधनी चाहिए। गो तस्करों के लिए भी आसानी रहती है बेल्ट पकड़ के गायों को पकड़ने के लिए, ठीक है। कई बेल्ट जो लड़के डालते हैं वो क्वालिटी नहीं डालते, इनकी गर्दन में भी कट लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक टाइम से बांधनी चाहिए, जब बारिश का सीज़न हो तब आप बेल्ट बांधो। फालतू अगर आपको सेवा करनी है तो बहुत चीज़ें हैं, आप बेल्ट की जगह आप अगर एक बेल्ट पे चारा खिलाओ उनको। एक बेल्ट पे आप 60 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 60 रुपये में तो गौ माता के लिए एक अच्छा खासा चारा आ जाएगा, वो खिलाइए उनको। तो वो तो सिर्फ एक शोबाजी हो रही है कि हमने बिल्कुल ऐसा वो कुछ, एक क्योंकि शोबाजी है सर, वो एक बिल्कुल 100% शोबाजी है। और अगर आपको सेवा करनी है तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप अपने गली मोहल्ले में आपके वहीं पे गोवंश कचरा में आप रेडियम बेल्ट बांध रहे हैं, तो फिर उसका तो कोई इससे अच्छा आप मतलब कचरा साफ ही कर दो। आप रेडियम बेल्ट कचरे के अंदर ही खड़े होकर बांध रहे हो, तो वो तो हमें भी सोचने वाली बात है सर। नहीं। एक जैसे अपन बात कर रहे हैं, जो गो तस्करी हो रही है वो सिर्फ ट्रकों में हो रही है, कुछ और भी ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू भी ऐसे काम हो रहे हैं? गो तस्करी सर ऐसी कोई चीज़ और ये कोई जगह नहीं है जिसमें नहीं हो रही है। स्लीपर बस से लेके I-10 गाड़ी तक में गो तस्करी हो रही है। I-10 में तो गाय, I-10 में बिल्कुल हमने गाय गाड़ी पकड़ी थी, I-10 के अंदर 2 गाय निकाली है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल पब्लिक को भी दिखाइएगा। I-10 गाड़ी जैसी गाड़ी में हमने 2-2 गोवंश को निकाला है, ना कि छोटे पूरे बड़ी गोवंश को हमने निकाला है। अब फॉर्चुनर जैसी गाड़ी में हम लोग 5-5 गोवंश को निकाला है, स्लीपर बसें पकड़ी हैं, एम्बुलेंस पकड़ी हैं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है सर जिसमें गाय गोवंश नहीं जा रही हो। स्विफ्ट गाड़ी, अर्टिका, इको, इओन, वैन सब में जाती है। अपन जैसे जयपुर की बात करें तो शायद आप मोस्टली ज़्यादातर आप जयपुर में एक्टिव हो जी। जयपुर के बाहर भी आप कर रहे हो, बढ़िया अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन जयपुर में आप ज़्यादा एक्टिव हो। तो जयपुर में अपन देखें तो जगह जगह कचरा पड़ा है, बिल्कुल नालियों में पड़ा है, अपने जितने भी डंपिंग यार्ड है वहाँ पे पड़ा है। तो अपन ऐसा कुछ कोई एक मुहिम चलाए जिसका मतलब आप लोग कुछ आगे बढ़ के करो, हमारे जैसे भाई फिर पीछे लगें कि यार नहीं अपन इन सबको साफ़ करें, लोगों को अवेयर करें कि नहीं यार ये गलत है। सर, हम लोग तो कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। हम हर संडे एक प्लान बनाते हैं कि आसपास जो भी एक डंपिंग यार्ड है उसकी बाउंड्री की जाए ताकि गोवंश उसमें नहीं घुसे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो निगम जो है नहीं पहुंच पाती है, बाकी सिटी में निगम जा रही है। निगम वालों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गोवंश के लिए डंपिंग यार्ड अलग से बनाओ जहाँ पे गोवंश नहीं पहुंच पाए, और साफ़ भी करते हैं हम लोग सर। सिंपल सी बात है, हम रील में नहीं रियल में बिलीव करते हैं। तो हम लोग तो खुद अगर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ठीक है, वरना उस टाइम हम खुद एक्शन लेते हैं, हम खुद एरिया को साफ़ करते हैं, हमारे एरिया को। एक अगर यही मुहिम हर टीम, आप देखेंगे आजकल चाय की दुकान पे 10 लड़के एनी टाइम बैठे रहते हैं, आराम से वो 10 लड़के एक संडे अगर अपने एरिया में बैठ के एरिया साफ़ करें तो क्यों गोवंश नहीं बच सकता, क्यों हमारा एरिया साफ़ नहीं हो सकता? सिर्फ और सिर्फ सरकार का ठेका नहीं है हमारे एरिया साफ़ करने के लिए, हमें भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन्हें निभाएंगे तो बिल्कुल एरिया साफ़ होगा। एक अपने चाहे सरकार हो, चाहे अपन खुद हो, या फिर बड़े बड़े जो NGO हैं, कोई भी हैं, अपन सब यही बात कर रहे हैं कि यार गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो आपको लगता है कि प्रयास कहाँ तक पहुँचे, या फिर कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो कैसे कुछ? प्रयास तो सर यही है, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि जब गोकशी होती है तो एक तो जो गोकशी कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लिया जाए। उनके ऊपर कोई कानून है ही नहीं। अगर किसी भी, जैसे किसी डॉग का भी एक्सीडेंट हो जाता है, बाई चांस मुझसे भी हो जाता है, तो मेरे पे पशु क्रूरता का केस लगेगा, वही केस गो तस्कर जो गाय को काट रहा है उसके ऊपर लगेगा। तो बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। एक तो बचा रहा है, एक मार रहा है। एक गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक जानबूझ के काट रहा है, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। तो जब दोनों के केस सेम है, सज़ा सेम है, तो ये तो सबसे बड़ा गलत चीज़ है। तो एक प्रॉपर कानून लेके आना चाहिए गोकशी के ऊपर भी, और गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, गाय को प्रॉपर इज्जत मिलेगी, जो आज के टाइम पे मैं बड़ा ही दुख में बोल रहा हूँ कि नहीं मिल रही है गोवंश को ये इज्जत भी। अभी जैसे अपने केस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने शायद एक लॉ बनाया था कि दिल्ली में कुछ आवारा कुत्तों को लेके, हालांकि है वो भी पशु, चलो ठीक है, जो भी कुछ बनाया वो गवर्नमेंट के हिसाब से सही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को ऐसा लग रहा है कि यार गौ माता के लिए भी ऐसा कुछ कानून बने हो। सर आपका प्रयास तो पूरा है, पर अब तो पता नहीं सरकार ने कान बंद कर रखे हैं, आँख बंद कर रखी है, दिख नहीं रहा उनको, ना उनको सुन रहा। बहुत सरकारें आई हैं, बहुत मंत्री आए हैं, बहुत नेता आए हैं, पर हमारी तो एक ही डिमांड रही है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, जो अब तक तो सफल हो नहीं रही है। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करूँगा, बट पुकार तो हमारी बराबर है, इसीलिए हम लोगों को खुद रोड पे उतरना पड़ रहा है सर। अगर हमारी बातें सुन लेंगे तो हमें रोड पे उतरने की, खुद की जान खतरे में डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मतलब जान हम खतरे क्यों में तो अपने यार ट्रकों पे, हमें कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है कि यहाँ पे हम ट्रकों पे चढ़ रहे हैं। एक अगर हमारी गौ माता की प्रॉपर सरकारी सुनवाई कर ले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो रातों रात गौ तस्करी बंद कर सकती है।
ऑन केस मतलब कि ऑन लोकेशन अगर गोली मारे तस्करों को, तो किस तस्कर में इतनी हिम्मत है कि वापस गायों को लेके आएगा? शूट का ऑर्डर दो, सीधा सीधा गोली मारो पैरों में, वैसे तो तस्करी नहीं होगी। अभी आपने गोली की बात करी, बंदूक की बात करी, तो मुझे याद आ गया, आपसे पूछ ही लूँ। आप जब किसी ट्रक को पकड़ने जा रहे हो, किसी को तस्कर, आपके मैंने मोस्टली जो वीडियोस देखी हैं, हर आदमी के पास लगभग वेपन होता है, तो वो लाइसेंस ही है। और दूसरा एक और कि आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हो कि यार नहीं, चलाना नहीं है मुझे? सर वो लाइसेंसेज होते हैं, कुछ हमारे भाई हैं जिनके ऊपर फायरिंग वो तस्करों ने घर तक फायर हुए थे, हाँ हाँ, तो गवर्नमेंट ने हम लोगों को, कुछ भाइयों को वेपन एलोकेट करवाए सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए वो हैं, वो अलग हम लोग चलाते नहीं है। हाँ, ये कंट्रोल कहाँ से आता है कि यार इतनी सिचुएशन वो हो जाती है फिर भी आप कंट्रोल में रहते हो कि यार नहीं चलाना? सर हमारे हाथ तो हर तरीके से बंधे हुए हैं, सरकार ने हर तरीके से बांध रखे हैं। तो ये मान लो हम तो हर कि चीज़ वरना से ऐसा बंधे होता है ना हुए कि यार जब गो तस्कर सामने है तो सारा दिमाग में आता है कि मार रहे यार बाद में वो कंट्रोल कैसे होता है? हैं। मैं वही बता रहा हूँ सर, सब कुछ देखना पड़ता है, पीछे फैमिली भी पीछे फैमिली है। भी देखनी पड़ती है, पीछे परिवार भी देखना है, हमारे जैसे और भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं। अगर हमारे ने कुछ गलत किया तो वो सारे के सारे उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। अब आजकल के जो गोरक्षक बन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भैया गौ सेवा तो सेकेंडरी है, सबसे पहले अपने परिवार का देखो, आप खुद के बारे में देखो, खुद का भविष्य बनाओ, फिर आप गौ सेवा में उतरो। तो और गौ सेवा में कभी भी ऐसा कदम ना उठाओ जिससे कि सरकार को आपका, आपके दोस्तों का, आपके परिवार के खिलाफ परेशानी हो या एक्शन लेना पड़े। एक आपकी शादी हो रखी है? नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, फिर इसलिए तो थोड़ा फ्री हो कि चलो पीछे से एक मम्मी पापा का दबाव है, वाइफ का दबाव नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा रिस्क तो रहता है, वरना कि यार कहाँ जा रहे हो रिस्क तो सर हर जगह ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे एक जैसे अपन बात करें, शायद जोधपुर में है रौनक चौधरी करके, वो भी काफ़ी उनके वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं और काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो किस लेवल तक चल रहे हैं, कितना वो काम कर रहे हैं? कुछ लोग उनकी बुराई भी कर रहे हैं, कुछ उनके सपोर्ट में भी हैं, तो आपके क्या विचार हैं उनको लेके? सर विचार तो ये है कि जिस एज में वो भाई आगे आए हैं, वास्तविकता में बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल फीडबैक दोनों तरफ से हैं, नेगेटिव भी मिले हैं और पॉजिटिव भी मिले हैं। अब ये तो सपोर्ट करने वालों को देखना चाहिए कि आप किस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हो। मैं जैसे उनसे मिला नहीं हूँ तो मैं न्यूट्रल हूँ अभी, है ना। मैं बिल्कुल न्यूट्रल भी नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ कहीं ना कहीं, कि कुछ तो वो हो रहा है। उन्होंने लगभग 1 साल में 2 मिलियन लोगों को, मैं जैसे उनकी आईडी से हम देख सकते हैं, 2 मिलियन लोगों को एक्टिव किया है। चाहे वो किसी वे में किया हो, कम से कम एक्टिव तो किया है। हाँ, लोगों को पता तो पड़ा कि यार अपने को करना चाहिए। चाहे कुछ भी किया हो, आप लोग कर लो, नॉर्मल पब्लिक कर ले, चाहे भाई वो बंदा सेवा 10 दिन में 1 दिन करता हो, लोग एक्टिव तो हैं, कम से कम लोगों को दिखा तो है कि कुछ तो कर रहे हैं तो अपन, कर रहा है। कि लोगों में एक प्रेरणा गई है कि बिल्कुल उनका वो एक नारा चलता है, शायद जय श्री राम जय गौ माता करके कुछ बिल्कुल, ऐसा। कम से कम वो नारा चल रहा है। शायद वो नारा भी मेरे को लगता है कम से कम सैकड़ों क्रिएटरों ने लगा दिया दोबारा। तो वही बात है सर, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आज के टाइम में हमारा अगर हिंदुत्व जागरूक हो रहा है, ऐसे बड़े लोग अगर आपके पास आके जुड़े हैं कि उनके पास फैन फॉलोइंग है, उनके पास अच्छा सपोर्ट है, जैसे परवीन भाई हो गए, और भी शायद काफ़ी जने होंगे, मेरी नज़र में नहीं है सर बहुत भाई हैं जो, तो वो लोग अगर आपके साथ आके जुड़े हैं तो आप भी कुछ और बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बड़ा बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और परवीन भाई तो एक हमारे लिए, परवीन भाई का तो मैं दिल से फैन हूँ। देखो उनका तो एक मानना पड़ेगा कि परवीन जी का तो हो सकता है आने वाले टाइम में पॉडकास्ट उनके साथ करूं, अभी तक उनसे पहुंच नहीं पा रहा मैं उनके साथ में। बिल्कुल सर बिल्कुल, परवीन भाई तो बहुत नाइस बंदे हैं। और भी ऐसी बहुत गौ सेवा टीमें हैं सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे रियल लाइफ में एक टीम ना हो। हर जगह एक गौ सेवा की एक्टिविटी मिलेगी, आप कभी भी डिसाइड कीजिएगा। मैं यहाँ बैठा बैठा, मुझे राजस्थान में कोई भी एक एरिया बता दो, मैं वहाँ की रियल एक्टिव टीम बता सकता हूँ। रील और रियल दोनों टीमें मिलेंगी आपको हर क्षेत्र में। कुछ लड़के ऐसे रहते हैं जिनका मानना ये होता है कि यार वीडियो नहीं बनानी, तो वो सेवा कर ली, बात ख़त्म। और मैं ऐसे भाइयों को बोलना चाहूँगा कि आपका हकीकत में जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही सम्मानजनक है, उस काम को सामने लाइए। और जो भाई बुरा ना माने, जो भाई सिर्फ वीडियो बना रहा है, अगर लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको हो सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आप लोग वीडियो बनाओ और सामने आओ। कुछ ऐसी स्टोरी जैसे आपके साथ कहीं कोई वाकया हुआ हो जो आप बताना चाह रहे हो कि यार शायद मुझे लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए ये वाली चीज़ें? सर स्टोरियाँ तो बहुत हैं हमारे पास। कोई ऐसी जो आपके दिल को छू रही हो कि नहीं यार मुझे लोगों को बतानी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ या फिर हमने ऐसा कुछ करा? एक बच्चा था जिसका नाम मैंने रखा था जीवन। वो नाम रखने का भी पीछे रीज़न था। मैं पहले खुद के घर में गोवंश को लेके आता था जो बीमार हो जाते थे। उस टाइम मेरे को ट्रीटमेंट करना आया था, बट ऐसा केस मैंने फर्स्ट टाइम देखा था।
वो छोटा सा बच्चा था, उसकी पूँछ कट गई थी, मुझे याद है। मैं उसका ट्रीटमेंट ऑन साइट ट्रीटमेंट करके आया था। आप ही जैसे एक भाई ने मेरे को बुलाया, जैसे उन्होंने बुलाया कि भैया मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं इसको, आपने ट्रीटमेंट किया, बहुत सही हो गया, आप प्लीज़ एक दिन और आ जाइएगा, मैं इसको बांध देता हूँ। अब उस भाई ने तो अच्छे रीज़न में उसको बांधा था, उसने भाई ने प्लॉट में उसको बांध दिया। उसको रात को कुत्तों ने आके काट लिया। उस बच्चे के पूँछ कटी हुई थी पहले, अब उसका पूरा पेट फट गया था। वो केस देख के मेरी आँखें एकदम से रियल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एकदम ब्लैंक हो गई थी कि यार ये क्या हुआ। उसका एक साइड का पूरा पेट गायब हो चुका था। मैं उसको मेरे हॉस्पिटल लेके आया था, तब मेरे पास बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं थी सर। तो 3 महीने मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। मैं एक खाट को तोड़ा, क्योंकि फाइनेंशियली भी दिक्कत थी, हमारे पास वो मशीन नहीं थी कि हम उसको खड़ा कर सकें। तो मैंने खाट को तोड़ा, मम्मी से डांट भी सुनी। फिर मैं उस खाट को बांधा, हाँ हाँ। उसको उसमें लटकाया ताकि वो खड़ा हो सके। ऐसे उसकी प्रैक्टिस करवाई मैंने लगभग महीने भर। फिर वो धीरे धीरे उसमें पॉजिटिविटी आई, और फर्स्ट टाइम मेरे को याद है, मैं सो रहा था खाट पे, वो उठ के सबसे पहले मेरे पास आया खुद से। इतना कनेक्ट हो गया वो वो आपसे? बिल्कुल वो मेरे पास आया, और मम्मी जी ने मेरे को उठाया कि देखिए तेरे पास ही आया है उठ के। हाँ हाँ। वो एक इमोशनल मोमेंट था, मेरी आंखों में आंसू भी कि यार आए थे। आपने उसकी इतनी करी तो वो दिल से कनेक्ट हो वो गया आपके साथ लिटरली में। वो खड़ा होके मेरे पास आया था, और वो मुझे अभी भी याद है कि वो अभी भी है आपके पास में? वो अभी नहीं है, वो ख़त्म हो गया था लास्ट में। वो उसका ट्रीटमेंट 6 महीने चला था, बट वो मोमेंट मेरे लिए लाइफ टाइम मेरी आंखों में रहेगी कि कैसे वो उठ के मेरे पास आया था। क्योंकि याद रहती है कि यार कुछ अपन ने इसके लिए करा, तो इस एक मान सकते हैं कि वो आपको धन्यवाद बोलने आया कि यार भाई मेरे लिए इतना। एक गौ माता और मेरे पास एक ऐसी आई थी कि जिनका लिगामेंट जो है वो कट हो गया था पूरा पैर का, एक एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस भैया से गाड़ी चढ़ी थी, डॉक्टर का कहना था कि किसी ऐसी कोई केस, हमारे पास बहुत कम केस आते हैं कि आपकी माता जो है बड़ी मुश्किल से बची है, यूँ मान लीजिए। उनका ये मानना था कि जल्द गलती से वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वो जो है वो गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया है ना। उनका ऐसा मानना था। वो गौ माता हमारे पास आई, हमने उनका रेस्क्यू किया। उनका पूरा का पूरा पैर लिगामेंट टूट चुका था, पैर उनका पूरा कट चुका था। डॉक्टर का बोलना था कि पैर नहीं जुड़ेगा। 1 साल सर, हम लोगों ने 1 साल उसकी मेहनत की, उसका पैर जुड़ा गौ माता का, वो चल पाई। और वो मेरी इतनी बात मानती थी, अगर मैं वहाँ आ गया और मैंने सिर्फ उसको ऐसे इशारा किया, वो खड़ी हो जाती थी। तो ये मेरे पास तो बहुत किस्से हैं सर गौ माताओं को लेके तो। काफ़ी सारी जुड़ी हुई। एक जैसे आपने शुरू करा ये स्टार्टिंग की इनिशियल डेज में, तो होता ही है कि यार घर वाले भी बोलते हैं, समाज के पड़ोस के लोग भी बोलते हैं कि लड़का कहाँ जा रहा है, कि जिस एज में आपने चालू करा तो को क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या सुनने को मिला कुछ? समस्या तो बहुत है सर। जिस एज में हम लोग करियर के पीछे भागते हैं, हम लोग गोवंश के पीछे भागे थे, सिंपल सी बात है। हालांकि जब गोवंश के पीछे भागे तो करियर तो अपने आप बन गया, अच्छे खासे एजुकेशन पे भगवान थे, ऐसे प्राइवेट जॉब भी है हमारे पास। ताने बहुत सुने सर, बदबू आती थी कपड़ों में, जहाँ पे लोग अपने बढ़िया अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। हम लोगों को लग्जरी लाइफ जीने का कभी शौक ही नहीं चढ़ा। नॉर्मल लाइफ जिए, सक्षम थे, ऐसी बात नहीं है, लग्जरी लाइफ जीने के सक्षम थे। बट गोवंश के पीछे हम लोग इतने पागल हो चुके थे कि कपड़े स्मेल वालते, नए ट्रेंड से हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्या चल रहा है दुनिया जान में क्या चल रहा है। गोवंश के पीछे इतने पागल थे, तो कहीं ना कहीं घर वालों को भी लग चुका था कि अब ये पूरे अपने हाथ से गया है लड़का, ये गया अपने पूरे के हाथ पूरे से। गोपरे में हो चुके हैं, ये अब हम कुछ नहीं कर नहीं सकते। सुनेंगे। और जो ट्रेंड उस टाइम चल रहा था, हाँ हाँ। हमारे गोवंश के पागलपन ने गोवंश का ट्रेंड चला दिया है सर। अब ये मान लीजिए आप कि उस टाइम तो दुनिया का क्या ट्रेंड चल रहा था हमें नहीं पता। स्मेल आती थी कपड़ों में, लगे रहते थे, सोशल मीडिया का नहीं पता था, पीछे कर रहे थे आप। सोशल मीडिया का नहीं पता था। और अब देखते हैं कि यही गो सेवा एक ट्रेंड बन चुकी है, तो एक वो भी अच्छी वाइब है सर। पापा ने या कभी फैमिली में नहीं, बड़े लोगों ने सब बोला कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, या सपोर्ट ही करा नहीं, थोड़े अब टाइम तक बाद? बहुत अच्छा सपोर्ट है सर, फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि आपने घर से भी शायद काफ़ी पैसे खर्च करे हैं मेरे को जान पैसे तो सर घर से ही खर्च हो रहे हैं ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। बट सेवा अच्छी हो रही है, घर वाले 100% सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा परिवार, पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है सर। और धीरे धीरे जैसे हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनको भी सबको एक बार परिवार अभी रोकता है। आपके पास कितनी टीम है, मतलब कितने लोग हैं आपकी मेरे टीम पास में? 300 प्लस की टीम है सर अभी। 300 जयपुर प्लस में active या फिर member। पूरे अपने सिर्फ और सिर्फ जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर तो एक्टिव सर लोग हैं? पूरे के पूरे एरिया, हमारे आसपास एरिया में हम लोग एक चैलेंजिंग तरीके से बोल सकते हैं कि आप हमें कोई भी केस डालो, विद इन 15 मिनट्स हमारी टीम का एक मेंबर वहाँ पहुँच जाएगा। तो आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, मतलब कैसे लोग अब तक न्यूज हमारा सूचना पहुंचाएं? व्हाट्सअप ग्रुप है सर,
व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमारे और पास कोई जैसे नया भाई हो, मेरे जैसा भाई हो, वो आपके साथ जुड़ना चाह रहा वो हो, तो हमारे उसके साथ लिए ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकता है। वहाँ पे भी हम लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप कुछ जुड़ एक सकते हैं। ऐसा भी होता है कि यार जैसे मान लो कि मेरी गौ सेवा, मान लो मेरा एग्जांपल ले लो कि मेरी गौ सेवा करने की इच्छा है, लेकिन मेरे फैमिली की कंडीशंस ऐसी है कि मैं आपके साथ में उस गौ तस्कर को रोकने के लिए नहीं जा सकता, पीछे काफ़ी सारी सेवा कर सकता हूँ। तो उन जैसे भाइयों के लिए जो आपसे जुड़ना चाह रहे हो उनके सर लिए सपोर्ट सिर्फ गौ तस्कर रोकना ही गौ सेवा नहीं होती, गौ सेवा हर तरीके से हो सकती है। आप अपने आसपास कोई गौ माता भूखा नहीं मरे, एक गौ माता को भी अगर आप पेट भर रहे हैं तो वो कोई गौ सेवा है, बहुत अच्छी गौ सेवा है। ज़रूरी नहीं आप तस्करों को पकड़ो या आप बहुत गौशाला में बहुत दान पानी करो, नहीं। आप अपने आसपास कोई एक गौ माता को भूखी नहीं रहने दे रहे, आप प्यासी नहीं रहने दे रहे, पानी पिला रहे, तो वो भी गौ सेवा है। और मेरा यही कहना है कि जो भाई हमारे साथ नहीं चल सकता, कम से कम हमारी जगह पे आए, हमारी जगह को देखें। हाँ, बहुत सारे वही भाई ऐसे बहुत हैं अच्छी जो सेवा है अपने किसी एक अलग करियर में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी दिल की इच्छा है कि यार मैं भी ऐसा करूं। मेरा स्टार्टिंग से यही मानना है कि आप लोग एक बार जगह को विज़िट कीजिए हमेशा। तो आप अपना एड्रेस बता सकते हैं वीडियो के माध्यम हमारी से? जो हॉस्पिटल है जयपुर गोरक्षदल फाउंडेशन के नाम से कालवाड़ रोड पार्क सिटी के अंदर हॉस्पिटल है। तो सभी से मेरा यही कहना है कि आप एक बार जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको सेवा भी दिखेगी और आपका सेवा करने का मन ऑटोमेटिकली करेगा। एक तरीके से स्वर्ग है वो तो हमारे लिए। और आप ज़रूर विज़िट कीजिए और आप अपने आप वहाँ आएंगे तो अपने आप सेवा अपने आप हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप पैसे से या फिर आप किसी चीज़ को दे के सेवा करें। आप अगर वहाँ आ रहे हैं, दो भाइयों को लेके आ रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, वो भी एक सेवा ही है सर हमारे लिए। हाँ, वो भी एक तो है ही। तो आपका आना भी बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो दोस्तों, ये थी अपने हिमांशु भाई की कहानी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनके वीडियो को देखें, इनके इंस्टा पेज पे जाएं, इनके हॉस्पिटल को एक बार विज़िट करें, और जो बड़े क्रिएटर हैं या फिर कोई भी स्पॉन्सर करने वाला है, वो एक बार इनसे ज़रूर जुड़े, इनसे कनेक्ट करें, क्योंकि ये भाई लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे एक बार विज़िट करो, इनके पेज पे विज़िट करो, इनसे मिल के विज़िट करो, ताकि आप लोगों को भी एक गौ सेवा के लिए इंस्पायरेशन मिले। मेरा यह एपिसोड इनके साथ में काफ़ी अच्छा रहा। मुझे भी ऐसा एक दिल से फील हुआ कि नहीं यार, मुझे भी गौ सेवा के लिए जाना चाहिए, और हो सकता है मैं भी इनके साथ कल या आज से ही जुड़ जाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।